नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी की जो भर्ती है, जिस पर कोर्ट केस आपका चला हुआ है और रिजल्ट का मामला भी उसी पर आपका सब कुछ आपका डिपेंड है। जो सब्जेक्टिव एग्जाम आपके हुए हैं, जो 4 टाइम कैंडिडेट का आपका हुआ था, यानी जिन सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था और फिर उस रिजल्ट में से 4 टाइम कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज आपके निकाले थे, तो उस पर ही आपका इसका असर आपका रहेगा। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्या मामला है, कब आपकी सुनवाई है और रिजल्ट आने की क्या पॉसिबिलिटी है सब्जेक्टिव एग्जाम की। वीडियो लास्ट तक देखें और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि सही जानकारी आपको मिले। कोई फालतू की डेली वीडियो आपको नहीं मिलेगी, कोई जानकारी होगी तभी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले काफी साथियों के यही कमेंट है, ये कोर्ट केस क्या है, क्योंकि कई साथियों को जानकारी जानने यानी इंटरेस्ट होता है और कईयों को होता है वही केवल हमारा रिजल्ट है उसके बारे में ही बताएं, हमें कोई मतलब नहीं है कोर्ट केस के बारे में। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्ट केस दोस्तों आपका ये है, जो स्क्रीनिंग एग्जाम आपका हुआ है उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ था वही 4 टाइम कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज हम बुलाएंगे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, और ये कैटेगरी वाइज था, जितनी पोस्ट हैं कैटेगरी में उसका 4 टाइम आपका। तो ये आपका फॉर्मूला था, यही एचपीएससी ने आपका लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सब्जेक्टिव एग्जाम आपका ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी आपकी, ये आपकी कम रह गई और जो अलग कैटेगरी थी उनमें कुछ कैटेगरी की कट ऑफ आपकी ज्यादा चली गई स्क्रीनिंग एग्जाम की। तो उसमें कोई कैंडिडेट था आपका प्रोमिला नाम से, और बीसी कैटेगरी का शायद कैंडिडेट है। तो इन्होंने कोर्ट केस कर दिया, भाई हमारी ज़्यादा क्यों गई, क्योंकि जनरल की कम है और हमारे नंबर उससे ज़्यादा है, लेकिन हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम में नंबर नहीं आया। तो उन्होंने कोर्ट केस किया था, कोर्ट केस का फैसला उनके हक में आ गया और यहाँ पर रिजल्ट को यानी खारिज कर दिया। एचपीएससी का जो रिजल्ट था आपका स्क्रीनिंग एग्जाम का, मैथमेटिक्स का आपका, शायद उसी का आपका कोर्ट केस था आपका, ये था जो सब्जेक्ट था। लेकिन मामला ये है दोस्तों, फिर तो असर आपका सभी सब्जेक्ट पर आपका पढ़ना इसका लाजमी था और एचपीएससी ने फिर कोई भी रिजल्ट आपका जारी नहीं किया इस कोर्ट केस के रिगार्डिंग। और एचपीएससी ने फिर काउंटर कोर्ट केस कर दिया, उसी पेटिशनर पर चैलेंज कर दिया इस फैसले को, और उसकी सुनवाई आपकी 6 फरवरी को है। अब रिजल्ट आपका इसीलिए आपका जारी नहीं किया जा रहा दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनिंग जो एग्जाम आपका हुआ था उसके बेस पर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम आपका लिया गया है। और सब्जेक्टिव एग्जाम जो कैंडिडेट थे, अगर रिजल्ट आपका ये ऊपर नीचे होता है तो फिर और कैंडिडेट भी आपके इसमें शामिल होते, या कुछ कैंडिडेट आपके बाहर आपके होते जिन्होंने स्क्रीनिंग आपका दिया हुआ है। तो इसलिए ये रिजल्ट आपका एचपीएससी जारी नहीं कर सकता किसी भी सब्जेक्ट का। कोर्ट केस का अगर एचपीएससी के हक में फैसला आता है तो आपका सेम आपका रिजल्ट रहेगा जो अभी तक एग्जाम हुए हैं जिन कैंडिडेट के। अगर दोबारा फिर यहाँ पर एचपीएससी हार जाता है, कैंडिडेट के फेवर में फैसला जाता है, वही आपकी गलती है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी यानी कम आपकी नहीं रह सकती दूसरी कैटेगरी से। तो फिर आपके एग्जाम दोस्तों, सभी एग्जाम दोबारा होने के आपके चांसेस आपके बढ़ते हैं। फिर तो आपका इसमें दोबारा ही मेरिट आपकी तैयार की जाएगी और उन कैंडिडेट का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम आपका लिया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है कोर्ट केस के अकॉर्डिंग। अब पूरा मामला कोर्ट केस के ऊपर है, किस तरफ आपका जाएगा। एचपीएससी इसको डिपेंड कर जाता है, यानी इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया है ये सही है तो फिर आपका कोई भी चेंज आपका नहीं होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम के रिजल्ट आपके एकदम से आपके जारी कर दिए जाएंगे, उसके बेस पर आपका इंटरव्यू वगैरह आपका होगा। और अगर रिजल्ट आपका वही कोर्ट केस का वही आपका था जो पहले आया था कैंडिडेट के फेवर में आपका, कि इनका यहाँ पर मेरिट वगैरह आप जनरल से कम आप इसमें काउंट करो और इनको ट्रांसफर यानी जंप इनका जनरल में कराओ, फिर आपका दोस्तों इसमें रिजल्ट आपका यानी दोबारा ये रिवाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर 4 टाइम कैंडिडेट जो होंगे उनका ही आपका सब्जेक्टिव एग्जाम दोबारा लिया जाएगा। कल आपकी 6 तारीख को है, इसलिए जो भी पीजीटी के कैंडिडेट हैं सभी के लिए एक ये बड़ी अपडेट है और इसी पर आपका रिजल्ट का पूरा मामला है। कंप्लीट भर्ती आपकी जो सब्जेक्ट आपके जिनमें स्क्रीनिंग एग्जाम आपका हुआ था उन भर्तियों पर इसका असर आपका रहेगा, बाकी जिनका डायरेक्ट आपका सब्जेक्टिव हुआ है उन पर कोई दिक्कत इसकी नहीं है। तो ये है मामला पूरा, मैंने शायद कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। कल आपकी इसकी डेट है, काफ़ी साथी यही कमेंट करते हैं भाई कब आपकी सुनवाई होगी, तो 6 फरवरी आपकी डेट रखी हुई है। और अर्जेंट में दोस्तों, अर्जेंट में आपका डला हुआ है, नंबर आपका आएगा, बहस आपकी अच्छी खासी होगी। आज आपने देखा है 50 वकील आपके एचएससी के गए हुए थे एजी साहब के साथ,
कोर्ट में और परमिशन लेके आए हैं ग्रुप सी का रिजल्ट निकालने की, जो कि 9 ग्रुप आपके ग्रुप सी में है जिनका एग्जाम आपका हो चुका है। तो यहाँ पर कल भी आपका अर्जेंट में है और अच्छी खासी बहस यहाँ पर होगी, क्योंकि ये केस आपका किसी कैंडिडेट ने नहीं किया। कैंडिडेट तो यहाँ तो जीत चुका है, ये केस तो एचपीएससी ने किया है। यहाँ पर पार्टी डिटेल देखो आप, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेज प्रोमिला एंड अदर। पहले पेटिशनर आपका प्रोमिला थी, अब आपके पेटिशनर यहाँ पर एचपीएससी यहाँ पर बन चुका है। तो इसलिए ये तो जाएंगे जरूर, अर्जेंट में केस है और फैसला भी यहाँ पर निकलवाने का प्रयास ये करेंगे। इस फैसले पर पूरी आपकी भर्ती का मामला है, जो भी फैसला आएगा उसी के अकॉर्डिंग भर्ती आपकी आगे पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी होगी कल कोर्ट केस के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भी आपकी आएगी जानकारी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट दे दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पहले भी मैं अपडेट डाल देता हूँ। एग्जाम फैक्ट अकेडमी नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। धन्यवाद।